हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक विच इज बायनॉमियल थ्योरम। विद दिस टॉपिक वी विल कंप्लीट ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ द टॉपिक्स इन आवर सिलेबस फॉर द फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम। आई होप कि अभी तक जितनी भी वीडियोस हमने रिकॉर्ड की आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। आई कैन रेस्ट यू अश्योर वन थिंग कि पेपर भी आपका 80% एटलीस्ट यही वीडियो से ही निकल जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद अ न्यू टॉपिक। तो आई होप जिस तरह से आपको बाकी टॉपिक समझ आए हैं ये भी वैसे ही समझ आएगा। अच्छे से पढ़ेंगे, इसको मजे से पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखो, पास्कल्स ट्रायंगल करना है, ठीक है। इससे पहले एक थोड़ा सा पास्कल के बारे में ब्रीफ इंट्रो देते हैं। देखो, पास्कल क्या थे, उनको ना बायनॉमियल एक्सप्रेशन पढ़ने में इंटरेस्ट था। क्या था? बायनॉमियल एक्सप्रेशन को स्टडी करने में बहुत इंटरेस्ट था। बायनॉमियल मतलब क्या हो गया? दो टर्म्स। बायनॉमियल क्या हो गया? दो टर्म्स। अब देखो उन्होंने क्या किया, देखो एक्स प्लस वाई की पावर वन विच इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई विच इज एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और x प्लस वाई का होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। और x प्लस वाई का फोर रेज टू पावर फोर क्या है? x की पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यूब वाई प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो उन्होंने क्या किया, ये जितने भी बायनॉमियल एक्सप्रेशन जब स्टडी करने लगे उन्होंने कोई पॉइंट नोटिस किए। क्या पॉइंट नोटिस किए? देखो, एक तो उन्होंने टर्म्स के बारे में नोटिस किया, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में कुछ नोटिस किया। क्या नोटिस किया उन्होंने? देखो, उन्होंने देखा कि अगर इंडेक्स वन है, क्या अगर इंडेक्स वन है मतलब इंडेक्स यानी वन, यानी कि पावर अगर वन है तो टर्म्स कितनी है? वन और टू, ठीक है। अगर इंडेक्स टू है तो टर्म्स है वन, टू और थ्री। अगर इंडेक्स थ्री है तो टर्म्स है वन, टू, थ्री और फोर। इंडेक्स अगर फोर है तो टर्म्स है वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन। तो पहला उन्होंने पॉइंट क्या नोटिस किया कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है? इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन के बराबर होती है हमेशा। ये सबसे पहला पॉइंट उन्होंने नोटिस किया कि नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन। अब अगर आपसे पूछ ले कि x प्लस वाई की पावर फाइव में कितनी टर्म्स होंगी, तो कितनी टर्म्स होंगी? हमारे पास टोटल सिक्स टर्म्स होंगी, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट नोट किया उन्होंने, उसके बाद और भी पॉइंट्स नोट किए। अब देखो उन्होंने क्या नोट किया कि जो पहली टर्म है यहां पे यानी कि x, इसकी पावर पहले क्या थी? इंडेक्स के बराबर, फिर एक कम हो, इसको मैं x की पावर वन लिख सकता हूं, और यहां पे x जाते जाते गायब ही हो गई यानी कि x की पावर जीरो। यहां पे देखो x का क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर x की पावर वन, फिर जाते जाते ये भी गायब हो गया एक तरह से, x की पावर जीरो, x की पावर फोर, x की पावर थ्री, टू, वन एंड अगेन एंड में गायब ही हो गया x। तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि पहली टर्म यानी कि x की जो पावर है वो कहां से डिक्रीज हो रही है? n से लेके जा रही है जीरो तक, ठीक है। पहले क्या है? पावर ऑफ फर्स्ट टर्म डिक्रीजेस, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म डिक्रीजेस फ्रॉम n टू जीरो, ठीक है। पहली टर्म की क्या है? पावर डिक्रीज हो रही कहां से? n से जीरो तक। और दूसरी टर्म को देखें, जैसे कि y को देखें, y यहां पे एक तरह से कह सकते हैं जीरो है, फिर y वन है, फिर y टू है। यहां y जीरो है, फिर y वन है, फिर y टू है, फिर y थ्री है। यहां y जीरो है, फिर y वन है, फिर y टू है, फिर y थ्री, अच्छा यहाँ पे है, और यहाँ क्या आना था? y की पावर फोर आना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे y की पावर क्या है? फोर है। तो पावर ऑफ फर्स्ट टर्म डिक्रीजेस फ्रॉम n टू जीरो। और तीसरा पॉइंट क्या था? पावर ऑफ सेकेंड टर्म
पावर ऑफ सेकेंड टर्म इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू n, पावर ऑफ सेकेंड टर्म इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू n। ठीक है, ये 3 पॉइंट थे, इसके अलावा एक पॉइंट और है, उसको देखते हैं हम। ठीक है, ये 3 पॉइंट तो क्लियर है कि पावर नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म डिक्रीजेस फ्रॉम n टू 0, पावर ऑफ सेकेंड टर्म इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू n। पहली की टर्म की पावर डिक्रीज होगी n से 0 तक, दूसरी की टर्म की पावर इंक्रीज होगी फ्रॉम 0 टू n। और लास्ट में एक और पॉइंट उन्होंने नोटिस क्या किया कि अगर इंडेक्स 1 है तो हर टर्म की पावर या टोटल इंडेक्स क्या होगा, 1 1। इंडेक्स 2 है तो x की पावर 2 2 है, 1 और 1 ये भी 2 बना, 2 और 0 2 बना। एक पावर 3 है तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर और 1 2 प्लस 1 3, एक्स की पावर 1 प्लस 2 3। ठीक है, और 3। और लास्ट पॉइंट इन्होंने क्या नोटिस किया कि इंडेक्स या फिर कह लो इंडेक्स या पावर ऑफ एनी टर्म इज इंडेक्स या फिर पावर ऑफ एनी टर्म इज सेम। एक तरह से मतलब सेम कहाँ पे, जैसे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 2 बन रहा है, यहाँ पे भी 2 बन रहा है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। इंडेक्स ऑफ एनी टर्म इज सेम, ठीक है, एज द एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये 4 पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, अब अगर मेरे से कोई पूछ ले, अगर मेरे से कोई पूछ लेता कि भाई बताओ x प्लस वाई की पावर 5 क्या होगा, x प्लस वाई की पावर 5 क्या होगा, तो देखो ऐसे केस में अभी कोफिशिएंट अगर हम नहीं छेड़े, कोफिशिएंट को हम बाद में देखेंगे, कोफिशिएंट के अलावा हम कह सकते हैं कि भाई x प्लस वाई की पावर 5 में कितनी टर्म्स होगी, 6 टर्म्स। कितनी टर्म्स होगी, 6 टर्म्स। और x की पावर कैसे चलेगी, 5 पहली टर्म में, दूसरी टर्म में x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर अगली टर्म में x की पावर 2, फिर अगली टर्म में x की पावर 1 और लास्ट टर्म में x की पावर क्या आएगी, 0। टोटल टर्म्स होगी 1 2 3 4 5 6 और y की पावर 0 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो कितनी, 1 2 3 4 5 6। कोफिशिएंट्स की जो बात है वो हम आगे चल के समझते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा वो बाद में देखेंगे। तो वैसे ही अगर हम चाहें तो x प्लस वाई की पावर 6 अगर हमें करना हो तो उसमें कितनी टर्म्स होंगी, टोटल 7 टर्म्स होंगी। ठीक है, उसमें x की पावर विल रिड्यूस फ्रॉम x की पावर 6 से लेके 0 तक, y की पावर विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 6। ठीक है, अब नेक्स्ट एक पॉइंट देखते हैं इसमें कोफिशिएंट के रिलेटेड। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंटर्स हैं कि मैं लिखूंगा। वन 1 3 3। ये मैं क्या कर रहा हूं अभी एक बारी बना के मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये बेसिकली है क्या चीज। 1 1 this becomes 4, this becomes 6 and this becomes again 4। ठीक है, नेक्स्ट अगर इंडेक्स लें 1, so this becomes 5 10 10 5। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं देखो,
कहने की पास बेसिकली मैं पास्कल्स ट्रायंगल बना रहा हूं, पास्कल्स ट्रायंगल। अब इसमें क्या है कि अगर आपका इंडेक्स है मान लो 1, अगर इंडेक्स है हमारा 1 तो उसके कोफिशिएंट क्या होंगे, पहली टर्म का 1, दूसरी टर्म का भी 1। अगर मेरा इंडेक्स है 2, अगर हम इंडेक्स 2 लेके चले तो मेरी टर्म के कोफिशिएंट्स हैं 1, 2 और 1, जैसे हमने पीछे किया। देखो 1, 2 एंड 1, ठीक है। अगर मेरी टर्म के का इंडेक्स है 3 तो उसके कोफिशिएंट होंगे 1, 3, 3, 1, जैसे यहां पे किया 1, 3, 3, 1, ठीक है। अगर मेरी टर्म के कोफिशिएंट है, सॉरी, अगर इंडेक्स है 4 तो उसके कोफिशिएंट होंगे 1, 4, 6, 4, 1, यही हमने किया 1, 4, 6, 4, 1, ठीक है। अगर मेरी टर्म के इंडेक्स है 5 तो उसके कोफिशिएंट होंगे 1, 5, 10, 10, 5। और मेरी अगर टर्म है मान लो इंडेक्स है, सॉरी कोफिशिएंट है, इंडेक्स है 6 अगर मान लेते हैं तो उसके कोफिशिएंट क्या बनेंगे, तो उस केस में कोफिशिएंट क्या बनेंगे 1, 6, 15, 20, 15, ठीक है। इस तरह से हमारे क्या बनेंगे, कोफिशिएंट बनेंगे, ठीक है। तो 6 टर्म्स है तो 7 टर्म्सों की कोफिशिएंट क्या है 1, 2, 3, 4, 5 एंड यहाँ पे हमने 1 लिखना था, सो दिस बिकम्स 6 और 1, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे कोफिशिएंट्स। पहली टर्म है, अगर इंडेक्स 1 है तो पहली टर्म का कोफिशिएंट होगा 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 अगर 3 है, अगर 4 है 1, 4, 6, 4, 1, इस तरह से हम क्या आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर रेज टू पावर 6 है तो उसके कोफिशिएंट्स होंगे 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। तो ये है हमारा बेसिकली क्या पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ने ये चीज जो थी स्टडी की थी, दिस इज बेसिकली क्या पास्कल्स ट्रायंगल। अब देखो, अब पास्कल ने तो भाई रिसर्च करके अपनी लाइफ भर दे दी इसको बायनोमियल एक्सप्रेशंस को, बट उसके बाद क्या हुआ कि बायनोमियल करके एक इंसान थे वो आए। अब बायनोमियल भाई ने क्या कहा कि भाई पास्कल भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, बट एक दिक्कत है इसमें कि आपने बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बनाया, मतलब ये सॉल्व करने के लिए, मतलब कोफिशिएंट तो हर टर्म का निकल ही जाएगा बट इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो इसको थोड़ा हल किया जाए कि इसका टाइम कैसे सेव किया जाए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि भाई ये जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं हमारी, इनको अगर हम इस तरह से देखें 1 कोफिशिएंट जैसे दिया है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये जो 1 कोफिशिएंट है इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1C0 लिख सकता हूं। क्या 1C0 1 के बराबर होता है, क्यों कैसे वो हम अभी देखेंगे। देखो 1C0 क्या हो गया, एक का जीरो का सिलेक्शन आउट ऑफ 1, जीरो का सिलेक्शन आउट ऑफ 1, किसी को नहीं सिलेक्ट करना तो एक ही तरीका है एक में से, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1C1, एक इंसान है उसमें से ही एक को सिलेक्ट करना है तो कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2C0, इसको मैं लिख सकता हूँ 2C1, 2C2। दो में से दो सेलेक्ट करने हैं तो एक तरीका है, दो में से एक सेलेक्ट करना है तो दो तरीके हैं, दो में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है तो तब भी एक ही तरीका है। तो ये 2 क्या है, अगर इंडेक्स 2 है तो 2C0, 2C1, 2C2, पहली टर्म का कोफिशिएंट 2C0, 2C1, 2C2। अगर इंडेक्स 3 है तो पहली टर्म का कोफिशिएंट 3C0, दूसरी टर्म का कोफिशिएंट 3C1, तीसरी टर्म का कोफिशिएंट 3C3 और फिर चौथी टर्म का कोफिशिएंट 3C2 और ये 3C3 हो जाएगा। अगर इंडेक्स 4 है तो पहली टर्म का कोफिशिएंट 4C0, दूसरी टर्म का 4C1, चार में से एक सिलेक्ट करना तो चार तरीके 4C2, 4C3 और ये क्या बनेगा 4C4, ठीक है।
अगर टर्म्स, अगर कोफिशिएंट, सॉरी इंडेक्स क्या है मेरा 5, तो पहली टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। अगर इंडेक्स क्या है 6, तो पहली टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 6c0, 6c1, 6c2 लिख सकता हूँ इसको, 6c3 लिख सकते हैं, 6c4 लिख सकते हैं, 6c5, और इसको क्या लिख सकते हैं 6c6 लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये ट्रायंगल बनाने से अच्छा है अगर मान लो इंडेक्स 5 है तो पहली टर्म का कोफिशिएंट 5c0, दूसरी का कोफिशिएंट 5c1, फिर 5c2, फिर 5c3, फिर 5c4, फिर 5c5। अगर इंडेक्स 4 है तो पहली टर्म का कोफिशिएंट 4c0, फिर 4c1 अगली का, 4c2, 4c3 और फिर 4c4, इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम एक बायनोमियल एक्सप्रेशन लिखेंगे। बायनोमियल थ्योरम क्या होती है हमारी? बायनोमियल थ्योरम क्या बनती है कि x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू पहली टर्म का कोफिशिएंट nc0 इंटू एक्स की पावर n और y की पावर 0 प्लस nc1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 y की पावर 1। ठीक है, प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर, प्लस चलते चलते ये क्या बनेगा ncn x की पावर 0 और y की पावर n। अब देखो x की पावर विल रिड्यूस फ्रॉम n टू 0, y की पावर विल इंक्रीज फ्रॉम 0 टू n, नंबर ऑफ टर्म्स 1, अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा n प्लस 1 होगा। ठीक है, अब हर एक, अगर जो भी एक्सप्रेशन में इंडेक्स दिया है वही हर टर्म का इंडेक्स है n, n, n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज n, n माइनस 2 प्लस 2 दैट इज n। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। यही चीज हमें क्या करनी है, इंप्लीमेंट करनी है अपने क्वेश्चंस में। इस पे आगे बढ़ते हैं। तो देखो यही क्वेश्चंस करेंगे हम इनके ऊपर। एक्सपैंड x प्लस वाई की पावर 6 यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, x प्लस वाई की पावर 6 यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई की पावर 6, पहली टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 6c0, x की पावर 6, पहली x की पावर 6 होगी, फिर होगा 6c1, x की पावर 1 घटेगी, y की पावर 1 बढ़ेगी, 6c2 विल बी इक्वल टू x की पावर 4 y का स्क्वायर प्लस 6c3 विल बी इक्वल टू x का क्यूब और y का क्यूब अगेन। ठीक है, नेक्स्ट इसका बनेगा 6c4 x की पावर 2 y की पावर 4 प्लस 6c5 x की पावर 1 y की पावर 5 प्लस 6c6 y की पावर 6। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, 6c0 हमेशा क्या होता है, nc0 हमेशा क्या होता है 1, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 6, ये 6c1 इज 6 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 इंटू वाई रेस टू पावर 1। 6c2 कितना होगा जब हम सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, सो दैट इज कितना 15 x की पावर 4 y का स्क्वायर, 6c3 6 फैक्टोरियल अपॉन टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 2 ज़ा 6, 20 x क्यूब y क्यूब। ठीक है, 6c4 विल अगेन बी इक्वल टू क्या 6c2 के बराबर ही होगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 15 x स्क्वायर y4। ठीक है, फिर लास्ट में एक टर्म आ जाएगी हमारी, यहाँ पे दो टर्म्स बची, 65 इज 6 इंटू एक्स वाई रेस टू पावर 5 प्लस लास्ट में क्या बन जाएगा y की पावर 6। अब देखो
कितनी टर्म्स हो गई? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 टर्म्स। अब देखो कोफिशिएंट क्या है, 1 6 15 20 15 6 1। तो अगर हम पीछे देखें 1 6 15 20 15 6 1, यही आया है हमारा यहाँ कोफिशिएंट भी, ठीक है। 1 6 15 20 15 6 एंड 1। तो इस तरह से हम क्या बायनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे इन टर्म्स को क्या एक्सपैंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा देखो क्या दिया, एक्सपैंड एक्स स्क्वेयर प्लस 2y की पावर 4 यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपैंड करना है तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2y की पावर 4। तो पहली टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 4c0 इंटू एक्स स्क्वेयर की पावर 4 रहेगा, प्लस दूसरी टर्म का कोफिशिएंट क्या रहेगा, 4c1 एक्स स्क्वेयर का क्यूब इंटू 2y की पावर 1। नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट रहेगा 4c2 एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर 2y का होल स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होगा 4c3 एक्स स्क्वेयर 2y का क्यूब, और लास्ट में हमारा होगा 4c4 इंटू एक्स स्क्वेयर 2y की पावर 4। 4c0 इज 1, तो ये x की पावर बन जाएगा कितना, 8, प्लस 4 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज x की पावर 6 इंटू 2y, प्लस 4c2। 4c2 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 इंटू 3 दैट इज 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6x4 इंटू 4y स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 4c3 इज 4 एक्स स्क्वेयर 8y क्यूब, और लास्ट में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर इंटू 2 टू द 4 8 16y 4, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेंशन क्या बनेगी, x की पावर 8 प्लस 4 टू द 8, सॉरी हाँ x की पावर 6 इंटू वाई, प्लस 6 4 ज़ा 24 x की पावर 4 y स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट दो तीन, एक दो तीन टर्म्स हो गई। नेक्स्ट 4 8 ज़ा 32 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब, प्लस 16 एक्स क्यूब वाई 4, और लास्ट हाँ हमारे पास कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, 4c0 एक्स स्क्वेयर और का पावर 4, सो दैट इज एक्स की पावर 8, ये बिल्कुल सही है। 4c1 दैट इज 4 इंटू एक्स स्क्वेयर का क्यूब इंटू 2y, सो एक्स 4 इंटू 2 दैट इज 8 एक्स की पावर 6 इंटू वाई, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं 4c2 दैट इज इक्वल टू कितना, 6, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 6 4 24 एक्स की पावर 4 वाई का स्क्वायर, ये भी बिल्कुल सही है। 4c3 इज 4 इंटू 832 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब, ठीक है। और आई थिंक ये लास्ट में हमने हाँ लास्ट में एक्स स्क्वेयर एंड हो गया 8y क्यूब 32, ये भी हो गया सही। लास्ट में क्या दिया, 4c4 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 का पावर 4 दैट इज 16, 16 एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे आना था y की पावर 4, 16 एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ क्या आना था, 16 एक्स स्क्वेयर आएगा y की पावर 4, दैट विल बी दी आंसर, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इस तरह से होगा। तो आई होप कि बायनोमियल के थ्रू आपको एक्सपैंड करना आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस पे और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, इसका एक्सपेंशन है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की, तो इसको करते हैं। देखो पहली टर्म एक्स स्क्वेयर प्लस 3 अपॉन एक्स
होल रेज टू पावर 4 की क्या होगी? देखो पहली टर्म का कोफिशिएंट होगा 4c0, पहली टर्म का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगा? 4, ठीक है। दूसरी टर्म का कोफिशिएंट होगा 4c1 एक्स स्क्वायर का क्यूब और 3 अपॉन एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 1। नेक्स्ट क्या होगा? 4c2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्यूब की जगह फिर स्क्वायर, 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 4c3 एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 4c4 एक्स स्क्वायर की पावर 0 हो जाएगी, विच इज नथिंग, 3 अपॉन एक्स की पावर 4 बन जाएगा। अब इसको देखते हैं, 4c0, चार में से एक जीरो सेलेक्ट करना, तो एक ही तरीका है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 4x की पावर क्या बनेगा? 8। 4c1 क्या होता है? 4 के बराबर, ठीक है। 4c1 किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 4। तो ये बनेगा हमारा 4 इंटू एक्स की पावर 6, 3 अपॉन एक्स। 4c2 इज कितना? 6 इंटू एक्स की पावर 4, 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4c3 is 4 into x square upon 27 x cube plus 3, 9, 27, 81 upon x की पावर 4, that is equal to x की पावर 8, 12 x की पावर 5 plus 6 9s are 54 x square, ठीक है, प्लस 108 upon x plus 81 upon x की पावर 4. This will be the expansion of x square plus 3 by x की whole raised to power 4 का ये रहेगा हमारा एक्सपेंशन। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, which is larger 1.01 raised to power units 100,000, 10 lakh, 10 lakh, 10 lakh और 10,000, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब ये किस फॉर्म में आपको पूछ सकता है पेपर में? हो सकता है कि कोई चार क्वेश्चंस, चार स्टेटमेंट दे दे, उनके आंसर पूछे हो, कि जैसे कुछ दे दे पेपर का अरेंजमेंट्स हैं इतने, एक फैक्टोरियल मतलब इतने वेज में हो सकता है पेपर वर्ड अरेंज, और एक क्वेश्चन दे दे ऐसा इस टाइप का कि 1.01 रेज टू पावर 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000, ट्रू और फॉल्स, मतलब आपको बताना पड़े कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1.1 प्लस 0.01 भी लिख सकते हैं इसको हम, की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 10 लाख है, ठीक है। तो पहली टर्म का कोफिशिएंट होगा 10 लाख C0 इंटू 1 रेज टू पावर एनीथिंग, तो वो सेम रहने वाला, प्लस 10 लाख C0 इंटू C1 इंटू 1 की पावर कुछ भी लिख लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 पॉइंट क्या बनेगा? 0.1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। अब देखो 10 लाख C0 एक ही तरीका है, 10 लाख C1 दैट इज 10 लाख इंटू 1.1 अपॉन 100 लिख सकता हूँ इसको, 0.01 है तो 1 अपॉन 100 लिख सकता हूँ, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 10,000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, तो ये क्या बन गया? 10,000 1 सिर्फ दो ही टर्म्स में बन गया, 10,001 सिर्फ दो ही टर्म्स में हो गया, तो दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो आई होप ये क्लियर है किस तरह से बायनोमियल से हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। अगेन तो 1.1 की पावर 340, 10,000 हो गया, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000, सो 10,000 पहली टर्म C0 इंटू 1
की पावर 10,000 भी करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो पावर लिखते ही नहीं है, ठीक है। प्लस 10,000 C1 इंटू 1 इंटू 0.1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। तो ये 1 ही रहेगा, ये बनेगा 10,000 इंटू 1/10 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ये इसके साथ कैंसिल, सो दिस बिकम्स 1 प्लस 1000 दैट इज 1001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स भी हैं, तो यहीं से ही एक बड़ा हो गया इससे, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, अदर पॉजिटिव टर्म्स देखने की जरूरत नहीं है। यहीं पे ही हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर जो है इससे क्या है, बड़ा है, ये नंबर ऑलरेडी इससे क्या है, बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, देखो फाइंड a प्लस बी होल रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस बी होल रेज टू पावर है एंड हेंस इवैल्यूएट दिस, जो भी दिया है इसमें, ठीक है। तो या तो इसको सीधा कर लो या तो इसको सीधा कर लो, एक ही बात है, एनसीईआरटी का अगेन क्वेश्चन है ये। मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं एक्सपेंशन में, पहली टर्म का कोफिशिएंट 4c0 a की पावर 4, अगली टर्म का कोफिशिएंट 4c1 a का क्यूब इंटू बी, अगली टर्म का कोफिशिएंट 4c2 इंटू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है। 4c3 ए, अब देखो ए था, हाँ, सो दिस विल बी, पहले कोफिशिएंट था 4, फिर था 3, फिर था 2, अब क्या होगा कोफिशिएंट 1 यानी कि नथिंग, इंटू बी की का क्या बन जाएगा क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इंडेक्स 4 है, तो हर टर्म का पार क्या है 4, 3 प्लस 1 4, 4 एंड देन ऑल्सो 4 प्लस 4c4 इंटू बी की पार 4, 4c0 ए की पार 4, तो देखो ए की पार 4 प्लस 4 इंटू ए क्यूब बी। अच्छा देखो इसमें माइनस भी तो करना है हमें, तो पहले वो भी लिख देते हैं, इसको एक्सपैंड करने से पहले हम ये कर देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। अब देखो इसमें से मैंने क्या करना है, माइनस करना है, ये पूरे में से माइनस करना है क्या, a माइनस बी होल रेज टू पावर 4 का एक्सपेंशन विच विल बी 4c0 a की पावर 4। अब देखो अगली टर्म में क्या होगा 4c1 a क्यूब और b की पावर 1 होगा, तो b क्या है बेसिकली माइनस b है, b क्या है माइनस b, तो यहाँ पे क्या हम लग देते हैं माइनस का साइन। अगली टर्म फिर प्लस की होगी दैट इज 4c2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यों b का स्क्वायर हो गया तो माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। अब अगली टर्म वापस से क्या हो जाएगी माइनस 4c3 इंटू ए इंटू बी का क्यूब माइनस, अगेन ये हो गया माइनस, तो पहली टर्म प्लस, फिर जब ये इसकी ऑड पावर है माइनस, फिर प्लस, फिर ऑड पावर है माइनस, फिर से प्लस, जब पावर क्या है इवन, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे इसको, अब देखो जैसे माइनस करेंगे ये माइनस साइन सबके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस साइन जब इसके साथ लगेगा तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ मिला के प्लस, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 4c1 इंटू ए क्यूब बी, ठीक है। अब अगला ये भी माइनस साइन इसके साथ लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा और सेम चीज ऊपर प्लस में है तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। ये माइनस जब इसके साथ लगेगा ये प्लस हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 2 टाइम्स 4c3 इंटू ए बी क्यूब, और ये भी क्या हो जाएगा आपस में माइनस, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स 4 इंटू ए क्यूब बी, और ये क्या होगा 2 टाइम्स 4 इंटू ए बी क्यूब विच इज 8 ए क्यूब बी प्लस 8 ए बी क्यूब विच बिकम्स 8 कॉमन ले लो ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब,
ठीक है। अब यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ क्या कर देंगे, ए और बी की वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है √3, बी की वैल्यू क्या है √2, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है √3 का क्यूब और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे √2 प्लस √3 इंटू √2 का क्यूब। अब देखो ये क्यूब रूट है, सॉरी √3 की पावर 3 है, तो √3 इंटू √3 एक बार होगा, फिर एक और √3 होगा, तो √3 इंटू √3 विल बिकम 3, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट में 3√2, ठीक है। और ये बन जाएगा √2 दो बार, तो 2 बन जाएगा 2, अच्छा ये बन जाएगा 3√2 इंटू 3, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, देखो ये क्या बनेगा √3 इंटू √3, तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू √3 और ये √2 एज इट इज, और यहाँ √3 इंटू √2 दो बार जब होगा तो वो बाहर आ जाएगा एक बारी, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स √3 इंटू √2। अब ये √3 इंटू √2 बन गया √6, तो 8 इंटू 3√6 प्लस 2√6, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 8 इंटू 5√6, दैट इज 40√6 विल बी दी आंसर। क्या बनेगा हमारा आंसर, दिस विल बी कितना 40√6, दैट विल बी दी आंसर इसका इवेल्युएट करके। तो अगेन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो लास्ट टाइप का क्वेश्चन, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट द फॉलोइंग 101 रेज टू पावर 4। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ। पहली टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा इसका 4c0 इंटू 100 की पावर 4, दूसरी टर्म का कोफिशिएंट होगा 4c1 इंटू 100 का क्यूब इंटू 1 एज इट इज। नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होगा 4c2 इंटू 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू 100 इंटू 1 का क्यूब प्लस 4c4 इंटू 1। अब ये बनेगा 100 की पावर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 प्लस 4c2 इज 6, 1 2 3 4, 4 इंटू 100 प्लस 1। अब इसका एडिशन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और ये 4, 6 1 2 3 4 1 2 3 4 और 6 4 0 1, ठीक है। 1 0 4 0 6 0 4 0 1, 1 0 4 0 6 0 4 0 1, 1 0 4 0 6 0 4 0 1 विल बी दी आंसर। तो आई होप ये पता चल गया आपको एक्सपैंड कैसे करना है इसको। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसमें यहाँ क्या दिया 99 रेज टू पावर 5, जिसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 रेज टू पावर 5। ये आप खुद से सॉल्व करना एज अ होमवर्क। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। यही था हमारा टॉपिक बायनोमियल थ्योरम का, इसके अलावा कुछ खास है भी नहीं बुक में। इनफैक्ट इतना भी आप पढ़ के जाओगे तब भी पेपर का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करके जाओगे, कर लोगे आप, ठीक है। जिस तरह हमने पहले टॉपिक्स किए थे वैसे ही हमने इस टॉपिक में भी इन डेप्थ कवरेज की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इस टॉपिक के एंड पे अब हमारा 70-75% सिलेबस खत्म हो चुका है, बाकी बचा हुआ सिलेबस भी हम जल्द लेके आएंगे, ठीक है। तो आई होप that you all are liking our videos. Please do share and subscribe to our channel also.